बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपने पिछले वीडियोस में से किसी एक वीडियो में मैंने आपको शलवार के पंचे के ऊपर इस तरीके से डिज़ाइनिंग बताई थी, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की लेसेस मैंने इस्तेमाल की थी। वो शलवार चूँकि मैंने खड़ी कट की थी, तो उसके बॉटम से पंचे की तरफ से जो चौड़ाई बची थी कपड़े के अर्ज़ में से, उसको मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ शर्ट के बैक की डिज़ाइनिंग के लिए, यानी शोल्डर के हिस्से पे। चूँकि कपड़ा यहाँ पे तिकोना निकला था और सादा था, तो मैंने क्या किया, इसके बैक के ऊपर ज़ीरो की बुकरम पेस्ट कर ली, ताकि थोड़ी सी इसमें स्टिफनेस रहे और कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहे। अब यहाँ पे चूँकि ये ट्रायंगल में इस तरीके से था, तो इसको पहले मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, यानी कट कर लूँगी। अब चूँकि ये कपड़ा मेरे शोल्डर की चौड़ाई से ज़्यादा है, चूँकि कट होके दोबारा से स्टिच होगा, इसलिए मैंने चौड़ाई बराबर रहने दी है। अब जो डिज़ाइन मैं इसके सेंटर में कर रही हूँ, आपका अगर दिल चाहे तो आप इसके 1.5-2 इंच के वक्फे के साथ यही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। पहले सबसे जो मैंने कट किया, उस पे 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करूँगी, ताकि इसके रॉ एजेस अंदर की तरफ हो जाएं इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको जर्मन वाइट ग्लू का इस्तेमाल बताऊँगी। कुछ बहनों ने मुझसे शिकायत की कि जब हमने उसे इस्तेमाल किया तो फ्रंट की तरफ वो ब्लीड होके आ गया है। यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक चूँकि पांचे में भी इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे भी इसकी बारीकी दिखाना ज़रूरी था। तो मैंने जो कपड़ा कंट्रास्ट कलर का लिया, उसके बैक के ऊपर ज़ीरो की बुकरम पेस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं जो जर्मन वाइट ग्लू ले रही हूँ, पहले तो मैं उसे थोड़ी सी देर के लिए हवा में खुला छोड़ देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। फिर मैं इसे डॉट डॉट की सूरत में वहाँ लगाती हूँ जो कपड़ा फोल्ड होता है। कभी भी मैं उस कपड़े के ऊपर ग्लू नहीं लगाती जो कि फ्रंट की तरफ नज़र आए। और जो मैंने डॉट की सूरत में लगाया, उसको थोड़ा थोड़ा फैला दिया करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ ग्लू वहीं लगे जो फोल्डेड हिस्सा है। इसके नीचे मैंने कपड़े को रख दिया इस तरीके से, जो मुझे पट्टी शो करनी है। जर्मन वाइट ग्लू चूँकि वाटर बेस्ड होता है, इस वजह से इसको चिपकाने के फ़ौरन बाद आयरन कर लें तो अपनी जगह फिक्स हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो मुझे पट्टी को या वो ट्रायंगल वाले पीस को ज्वाइन करना है, वहाँ पे भी हल्का हल्का ग्लू लगाऊंगी। हमेशा कोशिश करनी कि जर्मन वाइट ग्लू अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिक्विड रनी नहीं होना चाहिए। अब जितनी चौड़ाई की मुझे नीचे से मरून कलर के कपड़े को दिखाना है, उतनी दूरी के ऊपर से ये हिस्सा बैलेंस करके इस तरीके से एक बारीक सी मैं लेयर इसमें से दिखाना चाह रही हूँ कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक की, तो वो मैं इसके साथ रख दूँगी। और फिर इसे चिपकाने के बाद इसे मैं आयरन करके ड्राई कर दूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, मैंने ज़ीरो की बुकरम यहाँ क्यों लगाई है, क्योंकि इसे कट करने के बाद नीचे मुझे डार्क कलर का कपड़ा लगाना था। तो डार्क कलर के कपड़े लगाने से झलकता है, चूँकि मेरा कपड़ा लाइट कलर का है तो वो झलकेगा, तो उसको छुपाने के लिए वाइट जो बुकरम लगानी वो ज़रूरी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि इसको जब हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, तो साइड से जो मरून कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, इसको जितना हिस्सा हमने बैक की तरफ फोल्ड किया, या तो उसके बराबर कट कर देंगे या उससे छोटा। ये देख लीजिए, इसको मैंने ऐसे ही किया है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब जो मेरे पास ऑफ वाइट कलर का कपड़ा है, उससे दूरी के ऊपर ये स्केल चुके मेरा 1.2 इंचेस चौड़ा है, तो इतना मैंने रखने के बाद पेंसिल से निशान सीधी तरफ लगा लेना है, क्योंकि मुझे इस सीध के ऊपर अब लेसेस को अटैच करना है। सेम यही निशान मैं दूसरी तरफ भी लगाऊंगी। पट्टियों की कटिंग और फिर उनको स्टिचिंग के लिए कोशिश क्या करें कि स्केल की चौड़ाई लंबाई का ख्याल रखें, तभी उसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब ये वाली लेस मैंने पांचों में इस्तेमाल की थी। अब चूँकि इसका एक तरफ कंगूरा है, मैं चाह रही हूँ दोनों तरफ कंगूरे बने, तो दो लेसेस को इस तरह लेने के बाद, यानी दो पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख के इसके कंगूरे साइड टू साइड कर लूँगी। आप चाहें तो जॉइंट लेस जिसके दोनों तरफ इस तरह कंगूरे बने हुए होते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक सिलाई लगाने के बाद ये लुक आई है, सीधी साइड ऊपर रखूँगी। अब इसके सेंटर में छुपाने के लिए इसके ऊपर जिगजैग तिल्ले की डोरी रखूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगाती चली जाऊँगी इस तरीके से। अगर आप लोगों ने शलवार की वो वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी शो कर दूँगी। यहाँ पे मैंने लेसेस को ज्वाइन करने का तरीका बता दिया है। अब ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह की लेस हमने पांचे पे इस्तेमाल की है, वैसी ही पूरी इस तरह की हमें शर्ट के लिए भी मिलती, तो इनको जोड़ तोड़ के ही हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, ताकि थोड़ी सी हमारी शर्ट के ऊपर लुक डिफरेंट आए।
अब जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर मैंने ये रखा है लेस को उसके किनारे किनारे पे, और जिगजैग की डोरी इसके ऊपर रखती चली जा रही हूँ और इसके ऊपर सिलाई लगाती चली जा रही हूँ। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई कर देंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब एक तरफ मैंने कंप्लीट किया। अब जब लेस लग जाएगी उसके बाद उसके किनारे के ऊपर स्केल रख के उससे दूरी के ऊपर दूसरी लाइन लगाएंगे और उसके ऊपर हम वैसे ही लेस को अटैच करने के बाद जिगजैग डोरी को ऊपर रखने के बाद स्टिच करेंगे। ये जो पेंसिल के निशान है ये आराम से निकल जाता है। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा डार्क किया, आप इसे हल्का भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले इसे थोड़ा सा UHU से पेस्ट कर लिया था। ये हो गई है यहाँ पे सिलाइयाँ कंप्लीट। अब बारी आती है कि इसका नीचे का बॉटम जो ट्रायंगल बना हुआ है उसको हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले लेसिस को जब स्टिच कर लिया था उसे बैक की तरफ से आयरन कर दिया था ताकि इसमें कोई भी अगर सिलवट रह गई है तो वो ठीक हो जाए। अब चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा लेसिस की चौड़ाई की सूरत में लगी हुई हैं तो इसको मोड़ना मुश्किल होगा। तो अब ये लेस जो मैं लगा रही हूँ उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के, कंगूरे अंदर की तरफ रख के, और जितना हिस्सा मुझे कंगूरे दिखाने हैं उतना हिस्सा छोड़ने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से पे हल्की हल्की साइड से मैच करती जाऊंगी और सिलाई करती जाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको इसको दिखा रही थी कि जहाँ पे लेसेस 3-4 दफ़ा एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं थोड़ा सा भारी हो जाता है उस पर काम करना। इसको यूँ नहीं पलटना बल्कि हम लोगों ने इसको पहले पूरा स्टिच कर दें। जैसे मैंने आपको अक्सर पलटा कॉर्नर पलटना बताया हुआ है वैसे पूरी लेस यूँ नीचे तक जाएगी, धागा कट कर देंगे। पिछली लेस जो स्टिच की आई है उसको हम सीधा कर देंगे और अगले वाले को यूँ पलट के और फिर इसके ऊपर वैसे ही सिलाई लगाएंगे। एक अच्छा सा कोना बन जाएगा। उम्मीद है ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने आपको गले का बैक का हिस्सा यानी शोल्डर जो जिसे हम तीरा कहते हैं उसकी डिज़ाइनिंग बताई है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि गले की डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करूँ, नहीं तो स्टिच कुर्ती में आपको दिखा दूँगी अगर कोई इतना सब कुछ सिखाने वाला ना हुआ तो। धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना है। जहाँ पे लेसें हैं वहाँ पे ही अगर खिंचाव पड़ता है तो कपड़े में खिंचाव आ जाता है क्योंकि ये हिस्सा पहले ही रेप कटा हुआ है। डिटेल्स बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि अक्सर बहनों को इन बातों का इल्म होता है, कुछ को नहीं भी होता। चलें जनाब, ये हो गया कंप्लीट। अब मैंने लेस को पलट के इससे अच्छे से आयरन कर लेना है। इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि वीडियो आपके लिए स्लो मोशन में ही बनाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए कोना आराम से बन जाएगा। बैक की तरफ इसे फोल्ड करते जाएंगे और स्टीम आयरन की मदद से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी थिक हो चुका है, जहाँ पे तिल्ले की डोरी आती है हमेशा वहाँ से सिलाई थिक हो जाया करती है। छोटे छोटे पोर्शंस उठाने, फिर वाजे कर दूं कपड़ा यहाँ से रेब है, इसे खींचातानी नहीं करनी वरना डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाता है। ये चीज़ आप चाहें तो बाजुओं पे भी बना सकते हैं, पांचों पे भी बना सकते हैं, फ्रंट के गले पे भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना चाह रही थी इसलिए बैक के तीरे के ऊपर मैंने ये काम किया है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने इसे कॉर्नर बनाया था उस तरीके से बैक की तरफ फोल्ड करना ये इंतहाई आसान हो गया है। अब इसे अच्छे से मैं प्रेस कर लेती हूँ। इसे मैंने अच्छे से आपके सामने आयरन कर लिया है और आपको अच्छे से समझा भी दिया है कि लेसिस को प्रेस करते हुए थोड़ा एहतियात की ज़रूरत होती है। ज़्यादा गर्म इस्त्री भी तिल्ले वाली लेस के ऊपर नहीं करनी चाहिए, वो श्रिंक हो जाएगा तो कपड़े की सारी नफासत ख़त्म हो जाएगी। ये कोना मोड़ने का बेहतरीन तरीका है कि हमने इसके कॉर्नर्स पे लेस लगा दी, वरना फिर अगर हम वैसे ही मोड़ते तो कहीं से ज़्यादा कहीं से कम खिंचाव पड़ जाता। सिलाई की वजह से ये कंट्रोल में आ गया है। ये देखिए बैक से ये कुछ यूँ लग रहा है। अब मैंने शर्ट का बैक पीस सीधा हिस्सा ऊपर करके रखा है। अच्छा, इसको मैं गला पलट के नहीं बैक की तरफ ले जा रही, वो सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता। इसे बैक के तीरे के ऊपर रख के UHU लगा के इसके कॉर्नर्स पे सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं गला बुकरम के साथ पलटूंगी, मुझे उसमें नफासत ज़्यादा लगती है। तो चलें अब हम इसकी सिलाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी सिलाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। कोशिश ये की जा सकती है कि जो हमने लेस लगाई है उसके गढ़े में सिलाई लगा दी जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ तक कोना अच्छे से बनाना है और फिर निडल दूसरी तरफ। अच्छा, इसके लिए आपको कोने की सिलाई नफासत से लगानी आनी चाहिए, इसी से ही खूबसूरती होती है। अक्सर मैंने कहती हैं हमें बुटीक स्टाइल की स्टिचिंग बताएं तो उसमें कोनों की सिलाइयों पे बड़ी तवज्जो दी जाती है, जिसे हम लब की सिलाई भी कहते हैं। यहाँ तक हमने सीधा सीधा काम किया, फिर इसको पलट देंगे और यहाँ पे शोल्डर के जो हिस्से आज़ाद हैं ये आर्म होल के उसके साथ इस पीस को अटैच कर देंगे बिल्कुल कोने की सिलाई के साथ, और फिर इसको हम
उस जो आर्म होल की शेप है उसके मुताबिक कट कर देंगे। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे इसलिए वाज़े कर दी है ताकि आपको उसके आगे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। यहाँ तक हो गया है ये सिलाई, और फिर आर्म होल को भी कंप्लीट कर देते हैं ताकि इसके साथ अटैच हो जाए। सिलाई हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसी शेप के अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा पीस जो हम लोगों ने तीरे पे लगाया है इसको कट कर देंगे। कोशिश करनी है कि जिस तरह ये लेस फंस गई है वो ना फंसे। अब इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। ये देख लीजिए हो गई है कंप्लीट। अभी मैं आपको इसको पलट के इसका लुक भी दिखा देती हूँ। बैक के ऊपर जो गले की डीपनेस मैं कट करूँगी वो 1.5 से 2 इंच होगी, ज़्यादा नहीं, ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये लुक है अभी तीरे की, फ्रंट के गले की, फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी जैसे मैंने आपसे पहले कहा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।